अल्लाह जब दो मोहब्बत करने वालों को एक करना चाहता है तो 7 निशानियाँ। इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो दिल को सुकून, ज़िंदगी को मकसद और रूह को रोशनी अता करती है। लेकिन असल मोहब्बत वो है जो अल्लाह की रज़ा के साथ जड़ी हो। दुनियावी मोहब्बतें वक्ती हो सकती हैं, मगर जो रिश्ता अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर किया जाए वो न सिर्फ दिलों को जोड़ता है बल्कि नस्लों के लिए बरकत बन जाता है। अक्सर लोग दुआ करते हैं कि जिससे मोहब्बत है अल्लाह इसी को नसीब करे। मगर सवाल यह है कि हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह भी इसी रिश्ते को चाहता है। उलमा और बुजुर्गान दीन के मुताबिक जब अल्लाह दो मोहब्बत करने वालों को एक करने का इरादा फरमाता है तो कुछ निशानियां ज़ाहिर होती हैं। आइए इन 7 निशानियों को तफसील से समझते हैं। 1. दिल का सुकून और इत्मीनान। मोहब्बत के रिश्ते में सबसे पहली निशानी ये होती है कि इंसान का दिल सुकून पाता है। अगर आप किसी के बारे में सोचें और दिल बेचैन होने के बजाय पुरसुकून हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके दिलों को एक दूसरे के लिए नर्म कर दिया है। कुरान में भी जिक्र है कि और उसकी निशानियों में से ये है कि इसने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। अल-रोम 21। ये सुकून सिर्फ वक्ती खुशी नहीं बल्कि एक ऐसा करार होता है जो दिल को हर वक्त यकीन दिलाता है कि यही मेरा मुक़द्दर है। 2. बार बार दुआ में याद आना। दूसरी बड़ी निशानी यह है कि वो शख्स बार बार दुआ में ज़ुबान पर आता है। अब जानबूझ कर नहीं बल्कि बेइख्तियार इसी के लिए दुआ मांगते हैं। कभी खुशी में कभी गम में दिल खुद अल्लाह से कहता है, आ अल्लाह मुझे इसके साथ मिला दे। ये कैफियत इस बात की अलामत है कि आपकी मोहब्बत सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही बल्कि दिल की गहराइयों में दुआ बन गई है। और जब कोई चीज़ दुआ में शामिल हो जाए तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद बढ़ जाती है कि वो रिश्ता कबूलियत के करीब है। 3. रुकावटों के बावजूद ताल्लुक़ कायम रहना। अल्लाह जब किसी को किसी का मुक़द्दर बनाता है तो दुनिया की मुश्किलात भी उनके दरमियान आकर ख़त्म नहीं कर सकती। बसा औक़ात ख़ानदान की रुकावटें, हालात की मुश्किलात अधूरियां हायल होती हैं, लेकिन फिर भी दिल एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। यही अल्लाह की निशानी है कि वो चाहता है ये रिश्ता टूटने ना पाए। जो रिश्ते अल्लाह की तरफ से ना हों वो छोटी सी आजमाइश में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के लिखे होते हैं वो सख्तियों के बावजूद कायम रहते हैं। 4. अच्छे अखलाक और दीनदारी की तरफ माइल होना। अगर आप देखें कि इस मोहब्बत ने आपकी शख्सियत में बेहतरी पैदा कर दी है तो ये एक बड़ी निशानी है। मिसाल के तौर पर आप पहले से ज़्यादा नमाज पढ़ने लगते हैं, आप दुआ और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करने लगते हैं, आप गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। ये सब इस बात की अलामत है कि ये मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब ले जा रही है। याद रखें, जो मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है वो इंसान को संवारते हुए पाकीज़गी अता करती है, जबकि नफसानी मोहब्बत गुनाह और बेसुकूनी की तरफ ले जाती है। 5. दिल में गुनाह का खौफ और पाकीज़गी की ख्वाहिश। अल्लाह जब दो मोहब्बत करने वालों को निकाह के ज़रिए एक करने का इरादा फरमाता है तो वो उनके दिल में पाकीज़गी की ख्वाहिश पैदा करता है। वो दोनों ये सोचते हैं कि हमारा रिश्ता हलाल होना चाहिए ताकि हम अल्लाह की रज़ा के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। ये खौफ के कहीं ये ताल्लुक़ गुनाह में ना बदल जाए दरअसल रहमत इलाही की निशानी है। क्योंकि अगर मोहब्बत सिर्फ जज्बाती आवक्ती हो तो इंसान परवाह नहीं करता, लेकिन जब अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो तो दिल खुद ब खुद गुनाह से बचना चाहता है। 6. इस्तिखारा और दिल का मैलान। इस्लाम में किसी बड़े फ़ैसले से पहले इस्तिखारा की बहुत फ़जीलत है। जब आप इस्तिखारा करते हैं और दिल का मैलान एक ही तरफ कायम रहता है तो ये एक वाज़े इशारा है कि अल्लाह इसी रिश्ते में खैर रखता है। कभी ऐसा भी होता है कि ख्वाब में सुकून मिलता है या दिल अजीब इत्मीनान महसूस करता है। ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह इस रिश्ते को पसंद करता है और इसमें खैर रखता है। 7. हालात और असबाब का बन जाना। सबसे बड़ी निशानी यह है कि वक्त के साथ साथ हालात खुद ब खुद इस रिश्ते के हक़ में साज़गार होने लगते हैं। जो रुकावटें नामुमकिन लगती थीं वो आसानी में बदल जाती हैं। वालिदैन का दिल नर्म हो जाता है, रास्ते खिलने लगते हैं और अचानक सब कुछ जलने लगता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह खुद उन दिलों को जोड़ रहा है। कुरान में है, और वही है जिसने उनके दिलों को जोड़ा। अगर तुम ज़मीन में जो कुछ है सब खर्च कर डालते तो उनके दिल ना जोड़ सकते, लेकिन अल्लाह ने उनको जोड़ दिया। अल-अनफ़ाल 63। मोहब्बत का रिश्ता बहुत नाजुक और कीमती है।
اگر یہ صرف جذبات اور خواہش کی بنیاد پر ہو تو زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، لیکن جب یہ اللہ کی رضا اور تقدیر کے ساتھ جڑ جائے تو ایک مضبوط اور بابرکت نکاح کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ جب دو محبت کرنے والوں کو ایک کرنا چاہتا ہے تو 1 دل سکون پاتا ہے، 2 وہ دعا میں یاد آتے ہیں، 3 رکاوٹوں کے باوجود تعلق قائم رہتا ہے، 4 دینداری اور اچھے اخلاق کی طرف میلان ہوتا ہے، 5 پاکیزگی اور گناہ سے بچنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، 6 استخارہ دل کو سکون دیتا ہے، 7 حالات اور اسباب خود بخود بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ ایسے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو پاکیزگی اور حلال طریقے سے مکمل کریں تاکہ اللہ کی رحمت بھی شامل ہو اور محبت بھی مضبوط ہو۔